नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से एक धमाकेदार वीडियो में जिसमें हम लोग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आए हैं। प्लस आज हम लोग यहाँ पे अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले हैं मार्केट का कि मार्केट किधर जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो बीटीएसटी होल्डर है तो फटाफट से एक बारी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि कल की मार्केट यानी कि 30 दिसंबर से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या पुट होल्ड है, क्योंकि आगे हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि मार्केट की दिशा कल के लिए क्या होती हुई हम लोग को देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट की क्लोजिंग आज कैसी रही। तो निफ्टी 50 की बात करें, सेंसेक्स की बात करें या निफ्टी बैंक की बात करें, यहाँ तक निफ्टी आईटी सेक्टर, ये सारे के सारे लाल निशान के साथ देखने को मिले हैं। वहीं पे ग्लोबल इंडिसेस में भी हम लोगों की गिफ्ट निफ्टी भी हम लोगों को लाल निशान के साथ देखने को मिल रही है। इस गिरावट के पीछे क्या कारण है उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन क्या डिस्कस किया था कि मार्केट का व्यू क्या हो सकता है यहाँ पे आज, यानी कि मंडे वाले दिन क्या रह सकता है मार्केट का व्यू। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देखिए 26,200 का लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, जहां से मार्केट रिजेक्ट होकर यहाँ पे नीचे आते हुए हम लोग को देखने को मिली। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन हम लोगों को मार्केट यहाँ पे एक न्यू सपोर्ट बनाते हुए देखने को मिला था और मार्केट में मैंने बताया था इस सपोर्ट को अगर मार्केट लूज करी तो मार्केट हम लोगों की 26,056 से 26,013 का ये एक नेक्स्ट सपोर्ट जो लेवल है यहां तक आते हुए हम लोग को देखने को मिलेगी। हालांकि मैंने ये बताया था कि अगर ये सपोर्ट भी लूज होता है तो न्यू लेवल्स हम लोग के लिए मार्केट में खुलते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि होगा 25,980 से 25,903 के आसपास। तो आज मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट ने सपोर्ट को भी लूज कर दिया है। जो मैंने यहां पे सपोर्ट बताया था आपको 26,056 से लेके 26,013 के आसपास, इस सपोर्ट को भी लूज किया है और मार्केट ने नीचे वाले हम लोगों के टारगेट कंप्लीट करते हुए देखने को मिले हैं। अब देखिए यहां पे स्टार्टिंग में मार्केट की ओपनिंग ठीक ठाक हुई थी। ये कैंडल अगर देखा जाए मार्केट की तो मार्केट ने एक बड़ी सी विक बनाई थी यहां पे और मार्केट ऊपर तक जाने की कोशिश की थी, लेकिन पिछला मैंने बताया था ना आपको सपोर्ट यहां कहीं पे आसपास बन रहा था, इसको लूज करके मार्केट नीचे आई थी। अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, अब वो मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और मार्केट इसी रेजिस्टेंस के आसपास टैप करके यहां से रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे आती हुई हम लोगों को देखने को मिली। अभी आगे चर्चा हम लोग करेंगे कि मार्केट में हम लोग का क्या व्यू होने वाला है। उससे पहले एक बारी बैंक निफ्टी पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी मार्केट में मैंने ये चीज आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताया था कि 59,120 से 59,130 के आसपास का ये जो एक रेंज मैंने आपको मार्क करके दिया था, ये वाला जो रेंज मैंने आपको मार्क करके दिया था, मैंने बोला था कि भाई ये अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करने में सक्षम रहती है तब इसके ऊपर आप लॉन्ग का व्यू रख सकते हैं, या 59,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन रहती है तब आप लॉन्ग का व्यू देख सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो मार्केट यहां पे फॉल करते ही देखने को मिल सकती है। तो मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास गया, यहां से रिजेक्ट हुआ। 59,026 का जो लेवल है इसको मैंने बताया था कि अगर यहां पे सस्टेन हो पाया तो लॉन्ग जाएगा, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, यहां से रिजेक्ट होकर पहले ये लेवल को कंप्लीट किया। फिर 58,972 मैंने बताया था यहां तक आते हुए देखने को मिल सकता है, या फिर 58,884 तक आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल भी लूज हुआ तो हो सकता है 58,734 तक भी आते हुए देखने को मिले। हालांकि वहां तक नहीं आया, लेकिन 58,800 के लेवल तक मार्केट यहां पे आते हुए हम लोग को देखने को मिला। लास्ट में अगर देखा जाए मार्केट में थोड़ी सी रैली आई है। ये क्यों आई है, क्योंकि कल अगर ध्यान से आपने देखा होगा मेरी वीडियो तो उसमें मैंने बताया था कि भाई मार्केट में कुछ लिक्विडिटी ऐड की गई है, जिसकी वजह से यहां पे मार्केट में हो सकता है यहां पे मार्केट में मोमेंटम देखने को मिले या मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट देखते हुए देखने को मिले। हालांकि उस हिसाब से तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, तो ऊपर क्यों नहीं गया उस पर भी हम लोग एक बारी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी आज हम लोगों को काफी गिरावट के साथ देखने को मिली है। सेंसेक्स में हम लोगों को उच्चतम स्तर से 555 अंक तक की गिरावट देखने को मिली है, वहीं निफ्टी में हम लोगों को 25,950 के नीचे आते हुए मार्केट देखने को मिली है। भारतीय विक्स और बाजार में गिरावट के 5 प्रमुख कारण कौन है, इस पे एक बारी चर्चा कर लेते हैं कि किन कारणों की वजह से मार्केट में हम लोगों को ये गिरावट देखने को मिली है। देखिए, साल के अंत में कम ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये बात हम लोगों के लिए क्लियर है कि साल के अंत में यानी कि हम लोगों का जो जनवरी का महीना आने वाला है, यानी कि इस साल की समाप्ति होने वाली है और इसमें हम लोगों का कम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिलता है। अब इस कम ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से यहाँ पे जो आपके निवेशक होते हैं वो सतर्क रहते हैं कि भाई कम ट्रेडिंग वॉल्यूम में इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है, जब मार्केट कहीं मूव ही ना करे या मार्केट हम लोग को ट्रैप करने की संभावनाएं कर सके, तो उसकी वजह से और कम हो जाता है ट्रेडिंग वॉल्यूम। वहीं निफ्टी 50 का दिसंबर में औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात किया जाए तो 250 मिलियन ही यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला था, जो नवंबर में 300 मिलियन शेयर से भी कम है। यानी कि नवंबर में हम लोग मानते हैं कि नवंबर से हम लोगों का ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होते हुए देखने को मिलता है। तो नवंबर में 300 मिलियन था, वहीं
वहीं पे हम लोगों को दिसंबर यानी कि इस महीने में 250 मिलियन ही देखने को मिला है। तो ये चीज तो क्लियर है, ट्रेडिंग वॉल्यूम तो कम रहा है छुट्टी के मौसम में और कैलेंडर वर्ष के समापन के साथ वर्ष के अंत में कम भागीदारी के कारण व्यापार की मात्रा कम देखने को मिली है यहाँ पे, जिसकी वजह से बाजार हम लोगों को सुस्त देखने को मिला है। वहीं पे सेकंड जो हम लोगों का सबसे बड़ा रीजन है ये विदेशी संस्थागत यानी कि एफआईज की लगातार बिकवाली। हालांकि एफआईज मार्केट में छोड़ के जा रहे हैं छुट्टी पे, लेकिन बिकवाली उन लोगों की जारी है, चीजें वो बेच के ही जा रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईज ने शुक्रवार को भी यहाँ पे 317 करोड़ रुपए की यहाँ पे बिक्री करते हुए देखने को मिले थे। लगातार बिकवाली के दबाव ने निवेशकों के विश्वास को ठेस पहुंचाई हुई है कि भाई स्टार्टिंग में तो आप गिरावट कर रहे थे, वो चलो मानना, उसके बाद बीच में आपने खरीदारी भी स्टार्ट कर दी थी, जिससे हम लोगों को एक उम्मीद मिल गई थी, निवेशकों को एक उम्मीद मिल गई थी मार्केट में कि हाँ भाई मार्केट अब ऊपर जा सकता है, तो निवेशक फिर से इन्वेस्टमेंट करने लगे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई साल का अंत आने लगा और आप लोग फिर से बिकवाली करना स्टार्ट कर दिए। अब जब फिर से बिकवाली स्टार्ट होना चालू हो गई तो यहाँ पे निवेशकों को भारी भारी यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ा, यानी कि उन लोगों को करोड़ों रुपए का यहाँ पे लॉस देखने को मिला, जिसकी वजह से उनकी भावनाओं को काफी ठेस पहुंची और घरेलू शेयर में किसी भी महत्वपूर्ण तेजी आने वाली थी उसको सीमित कर दिया कि अब निवेशक निवेश करना चाह ही नहीं रहे। अच्छा, वहां तीसरे कारण की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है और ये लगातार देखने को मिल रही है। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड की बात करें यहाँ पे तो 1.04% की बढ़त देखने को मिली है, 61.27 अमेरिकी डॉलर के प्रति बैरल हो गई है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भारत के आयात बिल को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति यानी कि खर्चा यहां पे संबंधित चिंताओं को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जिसका असर शेयर बाजार पे भी देखने को मिल रहा है। वहीं पे कमजोर वैश्विक संकेत यानी कि अमेरिकी बाजार शुक्रवार को सपाट बंद होते हुए हम लोग को देखने को मिला और भारतीय समय अनुसार सोमवार को सुबह अमेरिकी बाजार सुस्त रुख के साथ कारोबार कर रहे थे, जो विदेशी बाजारों में सुस्त शुरुआत का संकेत दे रहे थे। अब जैसे एशिया में जापान की जो निक्के उसने नीचे कारोबार किया, यानी कि उसमें भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसा कुछ खास हम लोगों को ग्लोबल सपोर्ट भी देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छी मूव आते हुए देखने को मिले। वहीं पे रुपया का गिरावट तो भाई एक चिंता का विषय बना हुआ है, हमारी करेंसी की यहाँ पे बैंड बजी हुई है। विदेशी निधियों की निकासी और घरेलू शेयर बाजारों में कमजोर शुरुआत के चलते शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे यहाँ पे गिरकर 89.95 पैसे हम लोगों को आते हुए देखने को मिला था। हालांकि जब हम लोगों को लास्ट टाइम जब हम लोगों ने शुक्रवार को देखा था तो ये 19 पैसे की गिरावट आई थी और उस टाइम मार्केट जो बंद हुई थी वो 89.90 पे बंद हुआ था और आज देखा जाए तो 5 पैसा और फिर बढ़ के हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि इसको हम लोगों को जो ये पैसा है इसकी कीमत को कम होना चाहिए डॉलर के मुकाबले, क्योंकि भाई अगर इसकी कीमतों में अगर उछाल आएगा है ना, इसकी कीमतें अगर बढ़ेंगी तो चिंता का ये एक काफी बड़ा विषय है, क्योंकि फिर इससे हम लोगों की ओवरऑल इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा और हमारे इंडेक्स में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। अब तक के लिए सबसे बड़ा कारण दो ही चीजों को बताया जा रहा है, एक हमारे जो विदेशी निवेशक हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, मार्केट में गिरावट करते हुए देखने को मिल रहे, बिकवाली करते हुए देखने को मिल रहे वो, और दूसरा सबसे बड़ा कारण हम लोगों का रुपए में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनकी वजह से मार्केट में हम लोगों की अभी तक गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ये दोनों चीजों में मजबूती आती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर हम लोग पिछले कुछ दिनों की बात करें, 2-3-4 दिन पहले की अगर बात करें तो मार्केट में देखा जाए तो रुपया में थोड़ा बहुत सुधार आते हुए देखने को मिला था, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट में काफी बढ़त देखने को मिली, यानी कि 2-3 दिन हम लोगों को मार्केट पॉजिटिव देखने को मिली और साथ ही साथ एफआईज का भी मार्केट को सपोर्ट देखने को मिला था, यानी कि एफआईज भी मार्केट में खरीदारी कर रहे थे ना कि बिकवाली कर रहे थे। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 25,950 के नीचे आज बंद होते हुए देखने को मिला था, जो कि मैंने बताया था कि भाई अभी तो मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल 26,100 या 26,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। वहीं पे हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था वो 25,950 से 26,000 के लेवल के बीच का सपोर्ट था, ठीक है। तो फिर मार्केट ने आज उसको भी तोड़ते हुए यहाँ पे नीचे आते हुए देखने को मिली है, जो कि काफी अच्छी बात नहीं है मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो विदेशी संस्थागत निवेशक ने 26 दिसंबर को भी यहाँ पे 317 करोड़ की शेयर बेचे, जबकि घरेलू निवेशकों ने उस दिन 1,772 करोड़ का शेयर खरीदते हुए भी देखने को मिले थे। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो विदेशी निवेशक के तरफ से बिकवाली तो देखने को मिली, लेकिन ये बहुत बड़ी बिकवाली नहीं है।
क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए प्रीवियस न्यूज जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, एक बार इस पे नजर डालते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है जिसकी वजह से मार्केट में 2.9 लाख करोड़ की यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड की जा रही है और ये 29 दिसंबर से ऐड होना चालू हो जाएगी, जिसकी वजह से तो भाई मार्केट में मूव आना चाहिए था, लेकिन मार्केट में यहाँ पे फॉल देखने को मिला। अब ये क्यों फॉल देखने को मिला, अभी इस पे और आगे चर्चा करते हैं। पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो मार्केट में नुकसान हुआ है इस गिरावट की वजह से, उसमें क्या क्या देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे बीएससी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी पर हिंद एल्को एंड एशियन पेंट, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, एनटीपीसी मुख्य गेनर रहे, यानी कि इन सब में तो हम लोगों को बढ़त देखने को मिली है। लेकिन अगर देखा जाए तो बड़े बड़े शेयर जो हैं, इंपॉर्टेंट जो शेयर हैं, उनमें हम लोग को फॉल देखने को मिला है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोग को फॉल देखने को मिला है, बजाज फाइनेंस में फॉल देखने को मिला है, एक्सिस बैंक की बात करें या बजाज फाइनेंस की बात करें या टाटा कंज्यूमर की बात करें, ये सारों में हम लोगों को फॉल देखने को मिला है और ये काफी बड़े बड़े शेयर्स है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़े शेयर्स में दबाव यानी कि मार्केट पे गंदा इंपैक्ट। और ये क्यों देखने को मिला है, क्योंकि भाई साल का अंत का टाइम चल रहा है। यहाँ पे देखिए पीएसयू स्टॉक यानी कि जो सरकारी बैंक के शेयर हैं वो लगातार चौथे दिन लुढ़कते हुए हम लोग को देखने को मिले हैं, क्योंकि सरकारी बैंकों में सोमवार को यानी कि आज 29 दिसंबर को लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली है। कारोबार के दौरान निफ्टी पीएसयू में बैंक इंडेक्स यानी कि 0.3% फिसलकर 8263 के लेवल पे आते हुए हम लोग को देखने को मिले थे। मार्केट में एक्सपर्ट का कहना यह है कि पीएसयू बैंकों के फंडामेंटल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत देखने को मिले हैं। हालांकि इसके बावजूद भी नियर टर्म में इनके शेयरों में उतर चढ़ाव देखने को देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट में लिक्विडिटी ऐड की है, उसके बाद भी मार्केट में यहाँ पे फॉल क्यों देखने को मिला, क्योंकि देखा जाए पीएनबी बैंक यानी कि हम लोगों के सरकारी जो बैंक है उनमें 2434 करोड़ की लोन फ्रॉड की रिपोर्ट दी गई है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण बना है आज की मार्केट में गिरावट का, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए तो इसका इंपैक्ट पड़ते हुए मार्केट में देखने को मिला। मार्केट में स्टार्टिंग में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इसकी रिपोर्ट की जानकारी दी गई है, इसका प्रावधान भी किया गया है, लेकिन इसके बाद भी बैंकिंग सेंटिमेंट्स पे ऐसा कुछ खास असर पड़ते हुए देखने को नहीं मिला। ओवरऑल जहां से गिरी थी मार्केट वहीं पे आके खड़ी हो गई है। ठीक है, बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ खास मोमेंटम नहीं किया, मार्केट जितनी गिरी उतनी ऑलमोस्ट रिकवर करके वहीं पे बैठ गई जहां पे पहले थी। अब साल के अंत में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी यहाँ पे बताया जा रहा है मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला है या मिल सकते हैं, क्योंकि 2025 के केवल 2 ट्रेडिंग सत्र शेष रह गए हैं, यानी कि कल 30 दिसंबर और परसों आपका 31 दिसंबर। ये 2 दिन बचे हैं इस साल के अंत में, जिस दिन मार्केट ओपन रहने वाली है। अब विदेशी निवेशक जो है एफआईज अपनी पोजीशन हल्की कर सकते हैं या विंडो ड्रेसिंग के लिए चुनिंदा शेयरों में खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि कम वॉल्यूम के कारण बाजार में अचानक बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। बार बार ये चीज मैं बता रहा हूं आपको मार्केट में पिछले 2 दिनों से कि मार्केट में उतार चढ़ाव अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। क्यों देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब एफआईज नहीं रहते हैं तो डीआईज और रिटेलर्स पे हम लोगों का जिम्मेदारी आ जाती है या पावर आ जाती है मार्केट को ऊपर ले जाने की या फिर नीचे ले जाने की। तो ये एक पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट दोनों की तरह यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मार्केट में हालांकि यहाँ पे जो गिरावट दिखाया जा रहा है, हो सकता है मार्केट हम लोगों के माइंडसेट या हम लोग के सेंटिमेंट्स को ही ऐसा बनाना चाह रहा हो कि भाई अब तो गिरावट आ रही है, उम्मीदें नहीं है यहाँ पे बढ़त की, और अचानक से मार्केट में यहाँ पे बढ़त देखने को मिल जाए। तो ये भी हो सकता है, ये एक तरीके से ट्रैप भी बन सकता है मार्केट में। चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सोमवार को चांदी की कीमतों में करीब 21,000 पर केजी की भारी गिरावट देखने को मिली थी। इसका सीधा असर हम लोगों के मेटल स्टॉक जैसे कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, इन सारे स्टॉक पर देखने को मिल सकते हैं। एफआईज एंड डीआईज का डेटा यहाँ पे देखा जाए तो पिछले सत्र में विदेशी निवेशक यानी कि एफआईज ने बिकवाली जारी रखी है। उन लोगों की तरफ से अभी फिलहाल के लिए तो खरीदारी देखने को नहीं मिल रही है, जबकि घरेलू संस्थागण यानी कि डीआईज जो है बाजार को सहारा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। कल भी यह ट्रेंड जारी रह सकता है, क्योंकि जब तक एफआईज की यहाँ पे खरीदारी नहीं होती है, यानी कि मार्केट 2 जनवरी के बाद अगर हम लोग देखें तो उसके बाद से हो सकता है एफआईज का रिटर्न आते हुए यहाँ पे मार्केट में देखने को मिले, वरना उससे पहले जब तक साल का अंत चल रहा है तब तक एफआईज की तरफ से तो ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा रही में। अगर वीडियो में आप यहां तक पहुंच गए हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको एक्स्ट्रा लर्निंग प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि काफी ऐसी चीजें हैं जो मैं यहां पे नहीं सिखा सकता हूं, क्योंकि यहां पे कॉपीराइट के चांसेस रहते हैं, लेकिन आपको वहां पे मैं सिखा सकता हूं अपने टेलीग्राम पे। डेली एनालिसिस में जो न्यूज में कहा जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक चीज हम लोगों को मार्केट में हमेशा वर्क करती हुई देखने को मिलती है, वो है मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस। चाहे आज की भी बात करें तो मार्केट में जो मैंने आपको यहाँ पे कल लेवल्स दिए थे
थे वो आज की मार्केट में यहाँ पे कंप्लीट होते हुए देखने को मिले हैं। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को भी हम लोगों के टारगेट कंप्लीट हुए थे, यानी कि मार्केट इस समय फिलहाल के लिए इस साल के अंत में हम लोगों का न्यूज का जो है यहाँ पे इंपैक्ट मार्केट पे कम देखने को मिल रहा है। कंपेयर टू अगर देखें तो हम लोगों की टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा अच्छे से वर्क कर रही है कंपेयर टू न्यूज के। तो हम लोगों का टेक्निकल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है मार्केट में, इस पे हम लोगों को काफी ध्यान से देखना है। अभी फिलहाल के लिए टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट अभी कहां पे हम लोगों की 25,949 के आसपास देखने को मिल रही है। तो ये हम लोगों का एंटी जेड जोन कहलाता था, ठीक है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन कहलाता था। 25,900 से 25,950 का लेवल जो है या फिर 25,980 का लेवल बोल सकते हैं, ये हम लोगों का एंटी जेड जोन माना जाता था, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे आएगी तो 25,834 या 25,800 के लेवल तक आते हुए देखने को मिल सकती है। अब ये न्यू सपोर्ट मार्केट में बना हुआ है। अब मार्केट को पहले कहां जाना है, यहां से यानी कि 25,980 के ऊपर आके यहां पे सस्टेन होना है और फिर 26,000 का लेवल तोड़ना है। तब इसके बाद मार्केट हम लोगों को न्यू लेवल्स देते हुए हम लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि 26,080 या 26,100 का लेवल हम लोग को मार्केट में देखने को मिल सकता है और 26,200 का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है अगर मार्केट 25,980 के ऊपर सस्टेन रहती हुई देखने को मिलती है तो, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक न्यू लेवल खुलते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि 25,980 के जब तक मार्केट नीचे है तब तक हम लोग डाउन साइड यानी कि सेलिंग का ही व्यू रखेंगे। 25,903 या फिर 25,834 या 25,800, ये तीन लेवल खुल के आ रहे हैं नीचे अगर मार्केट 25,980 के नीचे रहती है तो ये हम लोगों का व्यू होने वाला है निफ्टी 50 में। बात करें ओपनिंग की तो ओपनिंग मेरे को कल के हिसाब से भी देखा जाए तो फ्लैट ही देखने को मिले, क्योंकि पिछले यहाँ पे 1 2 3 4 पिछले 4-5 दिनों से देखे तो मार्केट की ओपनिंग ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है, सारी ओपनिंग फ्लैट ही देखने को मिल रही है क्योंकि वॉल्यूम मार्केट में कम है। तो कल भी चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहीं कहीं पे फ्लैट ओपनिंग करते हुए देखने को मिले। तो बीटीएसटी होल्डर इस समय थोड़ा सतर्क रहा करिए, क्योंकि मार्केट में ऐसी कुछ खास ओपनिंग यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन देखने को नहीं मिल रही क्योंकि वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। वहीं पे बैंक निफ्टी में अगर एक बार चर्चा करें तो बैंक निफ्टी अगेन घूम फिर के वहीं पे आते हुए हम लोग को देखने को मिली है और क्लोजिंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। अगेन मेरा यहाँ पे बैंक निफ्टी का व्यू सिंपल है, 58,972 के ऊपर सस्टेन करती है तो लॉन्ग साइड का व्यू हम लोग को देखने को मिलेगा। हम लोग का पहला टारगेट 59,100 का देखने को मिल सकता है और इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो सेकंड टारगेट हम लोगों को यहाँ पे 59,253 तक का देखने को मिल सकता है। ये हम लोगों का बैंक निफ्टी में होने वाला है टारगेट। वहीं पे डाउन साइड की बात करा जाए तो 58,884 के नीचे अगर बैंक निफ्टी रहती है तो हम लोग को नीचे के लेवल्स अगेन खुलते हुए देखने को मिलेंगे 58,743 और 58,651 का। वहीं पे अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी हम लोगों को 25,966 के लेवल पे देखने को मिली है, यानी कि निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी का ऑलमोस्ट लेवल आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो अगेन कल उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि मार्केट में कल यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग अगेन देखने को मिले। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।